हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल सिंह। आई एम एमडी फिजिशियन इन होम्योपैथी। और आज हम डिस्कशन करेंगे कफ रिफ्लक्स के ऊपर। खांसी आजकल बहुत हो रही है, सीज़न चेंज हो रहा है तो काफ़ी लोग खांसी से परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जो एक्सेसिवली केमिकलाइज्ड हैं, जैसे ग्रेप्स के केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं। तो रिपीटेड कफ कोल्ड के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि कफ एक रिफ्लक्स होता है। खांसना जो होता है वो एक रिफ्लक्स होता है, और जो निकलता है प्रोडक्शन, एक्सपेक्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं या फ्लेम बोलते हैं, लोग अक्सर उसे ही कफ बोलने लगते हैं कि सर बहुत सारा कफ निकल रहा है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने इसलिए क्योंकि बहुत बार हम भी समझ नहीं पाते कि पेशेंट अपने रिफ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, खांसी कब होती है, या फिर जो उसको फ्लेम डेवलप होता है उसके बारे में बात करता है। बॉडी अपने आप को ईज करने के लिए कफ रिफ्लक्स डेवलप करती है। अगर हम गले में कुछ चढ़ जाता है और हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो हम अपने गले को रिलैक्स करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर अंदर कोई इन्फेक्शन है तो बॉडी उस फ्लेम को, उस बलगम को, उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए कफ करती है। क्यों? क्योंकि आप अपने लंग्स से, अपने ब्रोंकियोल से बिना कफ रिफ्लक्स डेवलप किए कुछ भी फ्लेम, कुछ भी बलगम या स्पेक्ट्रेशन बाहर नहीं निकाल सकते। देर इज़ ओनली वन रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू इन चीज़ों को हम बाहर निकाल सकते हैं अपने लंग्स या ब्रोंकियल्स या गले से। हम कफ को सप्रेस करने में लगे रहते हैं, जबकि WHO गाइडलाइन कहती है अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस चेक करा लेना चाहिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज होती हैं जिसकी वजह से कफ डेवलप होता है। आप समझिए, रिफ्लेक्स वो सिर्फ एक बॉडी का रिफ्लेक्स पार्ट है, उसके पीछे डिजीजेज डिफरेंट हो सकती है। खांसना तो निमोनिया में भी होता है, खांसना तो ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है, खांसना तो लंग कैंसर में भी होता है, कोविड में भी होता है, गला खराब होने पे भी होता है, टॉन्सिलाइटिस के केसेस में भी होता है, या और भी बहुत सारे, जैसे COPD का केस है उसके अंदर होता है, एस्थमेटिक केसेस उनमें कफ जल्दी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ खांसना आपको बहुत मिलेगा। बट क्या खांसना बीमारी है? नहीं, मैंने बताया ना, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्स है। जब कभी भी ऐसा होता है आपको नॉर्मल वायरल कफ होता है तो 1-2 दिन क्या होता है, आपको पहले ड्राई कफ होता है, फिर 1-2 दिन थोड़ा खड़खड़ाहट शुरू होता है, देन प्रोडक्टिव कफ डेवलप होता है जहाँ आपको बलगम आने लगता है। और आप सब जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, जब कभी बलगम निकलता है तो हमारी खांसी में कितना रिलीफ मिलता है। बॉडी ने जो कफ रिफ्लेक्स डेवलप किया उसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है, उसकी वजह से हम बलगम अपनी चेस्ट से, ब्रोंकियोल से बाहर निकाल पाते हैं और हम अपने आप को रिलीफ दे पाते हैं। हमेशा कफ रिफ्लेक्स को ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसके पीछे जो अंडरलाइन कॉज है उसको मेन ट्रीटमेंट देना है। अगर आप उसको ठीक कर पाएंगे तो अपने कफ को, अपनी खांसी को आप जल्दी ठीक कर सकते हैं और परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो आपकी बार अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बच्चा या कोई बड़ा बार बार खांसी कर रहा है और बार बार इफेक्ट हो रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाना है। उसके लिए होम्योपैथी में कंसल्ट करना है। अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करिए और अपनी इस कफ को जल्दी एक ही बार में प्रॉपर ठीक कर लीजिए। टेक केयर।